Hello guys, my name is Syed Mohammad Hassan and in this lecture I will going to talk about arrays and it will be the part 2 for arrays. So इस लेक्चर में जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि हम समझेंगे कि जावा एरेज जो हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती हैं प्रोग्रामिंग की वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि जावा एरेज जो हैं वो किस तरीके से सॉल्यूशन स्ट्रेटजीज़ को सिंप्लीफाई कर देती हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम समझेंगे कि एरेज जो हैं वो किस तरीके से प्रोसेस हो सकती हैं सीक्वेंशियली या फिर रैंडमली। तो ये सारी बातें हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, नाउ स्ट्रक्चर्ड डाटा इन जावा एरे एग्जांपल्स। अब यहाँ पे मैंने एक सैम्पल प्रॉब्लम जो कि आपको पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब की थी, जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, और उसका रीज़न ये था कि ये जो प्रॉब्लम थी ये एरेज के ज़रिए सॉल्व होनी थी। तो अब हम इसको इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे कि गिवन अ सेट ऑफ टेस्ट स्कोर्स फॉर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट स्कोर का सेट दे दूँ और मैं आपसे बोलूँ कि इसका एवरेज आपको कंप्यूट करना है, ठीक है, और रिपोर्ट करना है कि कौन सा स्कोर जो है वो एवरेज से बिलो है यानी एवरेज से कम है, तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें इस सॉल्यूशन को हल करने के लिए एरेज की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन का जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हम इसमें एरेज को इस्तेमाल करें। तो अब सबसे पहले हमें इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले तो डाटा को एक्सेस करना है यूज़र से, ठीक है ना। डाटा जो है वो इनपुट देगा यूज़र, और किस फॉर्म में इनपुट देगा ये हम बाद में आगे बात करते हैं। इसके बाद फिर सेकंड चीज़ ये है कि क्रिएट एन एरे ऑफ द एप्रोप्रिएट साइज। फिर जब यूज़र जो है इनपुट दे देगा हमें डाटा जो है, तो फिर उस डाटा को हम एरे में क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, यानी हम एक एरे बनाएंगे और एप्रोप्रिएट साइज़ की बनाएंगे। जितना बड़ा डाटा होगा उतना ही बड़ी हमें एरे बनानी है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, स्कोर लेंगे और उस स्कोर को एरे के अंदर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, और फिर उसके बाद उस स्कोर को टोटल भी करेंगे। उस एरे के अंदर स्टोर करने के बाद उसका हम टोटल भी मालूम करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो चौथा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम कंप्यूट करेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे एवरेज को, और फिफ्थ स्टेप इसका ये होगा कि हम कंपेयर करेंगे हर स्कोर को एवरेज से, यानी जितने भी स्कोर मौजूद होंगे उसको वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, एवरेज से कंपेयर करेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन सा स्कोर जो है वो एवरेज से कम है, और जो भी कम होगा उस स्कोर को हम क्या कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। सो अब इस बातों को वन बाय वन करके समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एक्सेस द डाटा फ्रॉम द यूज़र। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर दिस प्रॉब्लम वी विल एज्यूम दैट द यूज़र इंटर्स ऑल स्कोर्स इनटू अ टेक्स्ट बॉक्स सेपरेटिंग ईच विद अ सिंगल ब्लैंक कैरेक्टर। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैंने बात एज्यूम की है कि यूज़र जो है वो क्या करेगा, स्कोर को टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करेगा, ठीक है ना, और हर स्कोर को जो है वो सेपरेट करेगा एक सिंगल ब्लैंक कैरेक्टर से। तो ये बात मैंने एज्यूम कर ली है, ठीक है। इसके बाद ये जो डाटा होगा, दिस डाटा विल बी गिवन टू आवर ऐप एज अ वन लार्ज स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये जो डाटा है ये हमारी एप्लीकेशन को दिया जाएगा एक बड़ी स्ट्रिंग वैल्यू में, एक बड़ी स्ट्रिंग वैल्यू में दिया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, हर स्कोर मौजूद होगा, और वो जो स्कोर होगा वो एक सिंगल ब्लैंक कैरेक्टर से, या फिर आप स्पेस भी इसको बोल सकते हैं, एक सिंगल स्पेस से सेपरेट होगा, ठीक है। वी कैन यूज मेथड्स ऑफ द स्ट्रिंग क्लास टू सेपरेट दिस वन लॉन्ग स्ट्रिंग इनटू एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेथड्स स्ट्रिंग क्लास के क्या करने के लिए, इस बड़ी सी स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में, यानी हम क्या करेंगे, इस बड़ी सी स्ट्रिंग को एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बना देंगे, किसके ज़रिए, मेथड्स के ज़रिए। और वो मेथड्स कौन से होंगे, वो स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स होंगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किए थे। नाउ वी कैन देन कन्वर्ट ईच स्ट्रिंग इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, हर स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में, यानी जो भी उसकी वैल्यू है उस स्ट्रिंग की, उसमें हम क्या कर देंगे, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे उसकी इंटीजर वैल्यू में, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमें जो वैल्यू चाहिए कंप्यूट करने के लिए
वो तो इंटीजर चाहिए ना, हमें स्ट्रिंग तो नहीं चाहिए। लेकिन जो यूज़र देगा, वैल्यू इनपुट करेगा, वो तो टेक्स्ट बॉक्स में करेगा, और टेक्स्ट बॉक्स में कौन सी वैल्यू आती है? स्ट्रिंग वैल्यू आती है एज एन इनपुट। जो हम वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट देते हैं वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसके डाटा टाइप स्ट्रिंग होता है। तो हमारे लिए बीइंग अ प्रोग्रामर ये मस्ट है कि हम जब यूज़र से उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू इनपुट ले लें जो कि स्ट्रिंग में हो, तो फिर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, सही है। और हम जो कन्वर्ट करेंगे उसको इंटीजर में, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे हर वैल्यू को सेपरेट एरे में, ठीक है, एक सेपरेट एरे में हम उसको स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने इसकी की एग्जांपल आपको कोड में बताई है कि एक मेथड मैंने यहाँ पे बताया है जिसको मैंने नाम दिया है प्रोसेस, जो कि क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा एज एन स्ट्रिंग डाटा टाइप में इनपुट लेगा यूज़र से। और यहाँ पे मैंने कमेंट आउट किया इस बात को कि ऑल स्कोर्स आर टेक्स्ट डाटा इन द स्ट्रिंग इनपुट। जितने भी स्कोर्स होंगे वो क्या होंगे, टेक्स्ट डाटा होगा जो कि स्ट्रिंग इनपुट में दिया जाएगा यूज़र से। यूज मेथड्स ऑफ द स्ट्रिंग क्लास टू क्रिएट एन एरे ऑफ सेपरेट स्कोर्स बाय स्प्लिटिंग ऑन द ब्लैंक्स। यानी हमें क्या करना है, हमें मेथड्स यूज करना है स्ट्रिंग क्लास के क्या करने के लिए, एक एरे बनाने के लिए जिसमें सेपरेट स्कोर्स आ जाएं उस एरे के अंदर, स्प्लिट करने से ब्लैंक्स को। यानी ब्लैंक्स को हमें क्या करना है, अलग करना है, क्योंकि जो यूजर इनपुट देगा स्कोर्स को तो उसके अंदर ब्लैंक भी शामिल होगी, ठीक है ना। तो उस ब्लैंक को अलग करके स्ट्रिंग में से हमें एरे के अंदर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही काम किया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग फॉर्म की एरे बनाई जिसको मैंने नाम दिया वाल्स इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट, ठीक है ना। तो इनपुट क्या है, इनपुट एक स्ट्रिंग है जो कि यूजर ने पास की है, और उसमें मैं क्या फंक्शन मेथड जो है वो कॉल करवा रहा हूँ, स्प्लिट मेथड कॉल करवा रहा हूँ। और मैं क्या चीज़ के स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस को स्प्लिट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक सिंगल कैरेक्टर दिया हुआ है, ब्लैंक कैरेक्टर, इसको कहते हैं स्पेस। तो ये इसको क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा इस इनपुट में से और फिर इस वैल्स की एरे में स्टोर कर देगा जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप की है। और यहाँ पे मैंने इस बात को कमेंट भी किया है, ईच एलिमेंट ऑफ वाल्स इज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्कोर। तो हर एलिमेंट जो होगा इस एरे के अंदर, इस एरे में जो अब हर एलिमेंट आएगा वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगी स्कोर की, यानी वो इंटीजर नहीं होगी, वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगी। फॉर सपोज 55 स्कोर है, 65 स्कोर है, 75 स्कोर है, तो ये सारे स्ट्रिंग में होंगे, इंटीजर में अभी नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, एरे बनानी है अप्रोप्रिएट साइज की सेकंड स्टेप में। तो उसका कोड ये होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट एन इंटीजर एरे दैट इज द सेम साइज एज द स्ट्रिंग एरे। हमें एक ऐसी इंटीजर एरे बनानी है जो कि सेम साइज की हो जितनी साइज की स्ट्रिंग एरे है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर बेस टाइप बताई एरे की जो कि इंटीजर है, फिर मैंने नाम दिया उसको स्कोर इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और फिर मैंने यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग एरे बताई थी उसी की मैंने लेंथ यहाँ पे यूज़ की। इसका मतलब क्या है कि जितनी बड़ी स्ट्रिंग एरे है वाल्स, उतनी बड़ी मुझे ये वाली एरे बना के दो स्कोर, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे वही डाटा फील्ड यूज़ किया जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, डॉट लेंथ। ये बात याद रखिएगा कि ये मेथड नहीं है, ये डाटा फील्ड है, तो इसमें यहाँ पे आपको ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर हमें स्कोर लेना है और फिर स्टोर करना है उसको एरे में, और टोटल भी करना है सारे स्कोर्स को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कमेंट आउट किया हुआ है कोड को, कन्वर्ट ईच स्कोर फ्रॉम स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर। हर स्कोर को स्ट्रिंग में से क्या करो, इंटीजर में कन्वर्ट करो और स्टोर कर दो एक एरे में, और फिर उसके बाद उसको टोटल भी करो, ऑल्सो टोटल देम। यानी जितना भी स्कोर है उसको स्ट्रिंग में से इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और फिर उसके बाद उसको एरे के अंदर स्टोर कर दो, और फिर दोबारा उसको टोटल भी करना है हमें। तो इस काम को करने के लिए मैंने यहाँ पे कोड बनाया है। इंटीजर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसको मैंने 0 वैल्यू असाइन की, ठीक है, टोटल नाम उसको दिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल किया, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया मैंने, आई शुड बी लेस देन स्कोर डॉट लेंथ, कि आई जो है वो छोटा रहे काउंटर वेरिएबल किससे, जितनी लेंथ है एरे की, स्कोर एरे की जितनी लेंथ है उससे छोटा रहे, और ये 1 बाय 1 करके इंक्रीमेंट हो, और क्या हो, इस एरे के अंदर एट एन इंडेक्स आई क्या कर दो, पार्स इंट मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया है, इंटीजर डॉट पार्स इंट। और किसको मैं करवा रहा हूँ इंटीजर में कन्वर्ट, वाल्स जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज मौजूद हैं एट एन इंडेक्स आई। और फिर उसके बाद क्या करो, टोटल मालूम करो, टोटल को अपडेट करो विद एन स्कोर एट द इंडेक्स आई, यानी जो भी वैल्यू मौजूद हो स्कोर के अंदर, एरे के अंदर एट इंडेक्स आई पे, तो उसको टोटल भी करते रहो। तो इस कोड से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कोड से हमारे पास कंप्यूट होगा
जितने स्कोर हैं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग एरे के अंदर, वो इंटीजर एरे में आ जाएगी। और कौन सी एरे में आएगी, यहाँ पे मौजूद है स्कोर आई, ये काम यहाँ पे हो रहा है। और फिर उसके बाद मैं उसको टोटल भी कर रहा हूँ, तो टोटल के अंदर मेरे पास वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि टोटल स्कोर होगा, पूरे ऑल ऑफ द स्कोर जो उसकी टोटल वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी कंप्यूट होके, ठीक है। इसके बाद फिर चौथे स्टेप पे हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है और एवरेज को रिपोर्ट करना है। और फिफ्थ स्टेप पे हमें कंपेयर करना है हर स्कोर को एवरेज के साथ, तो वो यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले मैं एवरेज को कंप्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कमेंट किया हुआ है और यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने डबल डेटा टाइप कर लिया क्योंकि आपको पता है एवरेज में डेसिमल पॉइंट इंक्लूड होगा, तो हमें डबल वेरिएबल बनाना है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने टोटल को डिवाइड किया स्कोर डॉट लेंथ। स्कोर डॉट लेंथ जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन स्कोर एरे, यानी स्कोर एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको डिवाइड कर दो टोटल से, जो कि मैंने पीछे मालूम किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कास्टिंग कर रहा हूँ उसको डबल में, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एरे है ये भी इंटीजर में है और ये जो टोटल है ये भी इंटीजर में है, तो इन दोनों को मुझे कास्ट करना पड़ेगा इनटू डबल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस एवरेज वैल्यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू द डबल डेटा टाइप, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया द एवरेज वॉस, और फिर कॉन्कैटिनेट कराया इस वैल्यू के साथ जो कि यहाँ पे वेरिएबल है एवरेज, कि यहाँ पे एवरेज प्रिंट हो जाएगा एप्लीकेशन में। और फिर मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, फिफ्थ स्टेप कर रहा हूँ, कंप्यूट कंपेयर ईच स्कोर अगेंस्ट द एवरेज। अब हमें क्या करना है, हर स्कोर को एवरेज के अगेंस्ट कंपेयर करवाना है और ये देखना है कि इसमें से कौन सा छोटा स्कोर है। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर लूप इस्तेमाल किया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन स्कोर डॉट लेंथ, और आई 1 बाय 1 करके इंक्रीमेंट होगा। अगर स्कोर जो है आई एट इंडेक्स आई जो कि एरे के अंदर मौजूद है, अगर वो छोटा होता है एवरेज से, तो क्या कर दो, स्कोर वॉस स्कोर प्लस स्कोर एट द इंडेक्स आई, यानी बताओ कि ये स्कोर है और इसको प्रिंट कर दो वॉज लेस देन एवरेज, ठीक है। तो इसके अंदर हम कंपेयर करवा रहे हैं हर स्कोर को जो कि स्कोर एरे के अंदर मौजूद है एवरेज वैल्यू से, ठीक है ना। आफ्टर कंप्यूटिंग आउट दी एवरेज, यानी एवरेज मालूम करने के बाद मैं फॉर लूप के अंदर हर स्कोर को जो कि स्कोर एरे के अंदर मौजूद है उसको मैं कंपेयर करवा रहा हूँ एवरेज वैल्यू से, और मैं ये देख रहा हूँ अगर ये इससे छोटी है तो उसको यहाँ पे प्रिंट आउट कर दो उस वैल्यू को जो भी छोटी हो, ठीक है। तो अब जब मैं ये प्रोग्राम को चलाऊंगा, इस एप्लीकेशन को चलाऊंगा और यूज़र जब इनपुट ये देगा इस फॉर्म में, यानी स्कोर्स बता रहा है यूज़र 98 और हर स्कोर को सेपरेट किया हुआ है स्पेसेस से, और ये किस फॉर्म में है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में, जो कि यूज़र देगा एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले तो एवरेज आ जाएगा 85.4, और उसके बाद जो भी स्कोर एवरेज से कम है वो आ जाएंगे, प्रिंट आउट हो जाएंगे। स्कोर 63 एवरेज से कम है तो वो आ गया, स्कोर 81 वॉज लेस देन एवरेज, स्कोर 79 वॉज लेस देन एवरेज, एंड स्कोर 83 वॉज लेस देन दी एवरेज. So that's about it guys for this video. I hope you like this video. If you have any query related to this video, then feel free to comment and like this video, subscribe to my channel and share this channel with everyone who are interested in learning Android programming from scratch in Urdu or Hindi language. And thank you very much for watching.